पति ब्रह्मचारी। अभी अभी तो खुशी आई थी इस घर में, रिया की शादी तय हुई थी, एक झटके में सब खत्म हो गया। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मोनिका भाभी, भरोसा रखिए, सूरज परिवार पे आज नहीं आने देगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। कोई कब तक भरोसे की डोर पकड़कर बैठा रहेगा? तो सूरज का गुस्सा जानती है ना, कोई जरा सा महारानी का नाम लेकर चिंगारी लगाएगा और वो लड़ने चल पड़ेगा। जिस मंदिर में आपको पूजा करने से रोका गया, उसी मंदिर में शाम तक आप पूजा करेंगे। ये वादा है मेरा, क्योंकि मैं सच सबके सामने लेकर जरूर आऊंगा। नहीं, और कहता है कि शाम तक सच्चाई साबित कर देगा। इतना आसान है क्या? और ना ही अनिल जी का कुछ पता है और ना ही बिंदिया का। हारी की यहाँ बैठे बैठे ठंडाई घोल रही है। पहले सूरज का दिमाग ठंडा कर, समझा उसे, जिद छोड़ दे। कुछ साबित नहीं कर पाएगा शाम तक। जानती हूँ तो यही सोच रही है ना कि मेरे दिल में अभी भी तेरे लिए नफरत भरी है। नहीं 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 ईशा, ऐसा नहीं है। तू अब हमारे घर का हिस्सा है, हमारी अपनी है। ये सच है कि तेरी माँ भगोड़ी थी, अभी भी मैं यही कहती हूँ, लेकिन तूने हमारा भरोसा जीता है। मैं जानती हूँ तू अपनी माँ की जैसी नहीं है, लेकिन यही बात दुनिया, समाज, मोहल्ले वालों को कौन समझाएगा? एक पति कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए कोई तो उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। और मुझे इसी बात का डर है ईशा कि कहीं सूरज कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे गुस्से में, जिसकी हम सबको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ बेटा कि उसे रोक। वो जिद्दी है ना, तू भी जिद कर, मना उसे, समझी? माँ, दुनिया भले ही आपको बुरी समझे, पर मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूँ? माँ, हाँ ईशा, इस बार आपके पति ने जो षड्यंत्र रचा है ना, उस पे दाव पे लगी है आपकी बेटी ईशा। पूरा इंदौर उसके पीछे पड़ा है। क्या हुआ मेरी ईशा को? बोलो, क्या हुआ मेरी ईशा को? बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ ईशा को? कितने जुल्म किए मेरी बच्ची पर गुलाब सिंह तूने। तेरी आत्मा नहीं कांपी अपनी बच्ची को मोहरा बनाते हुए। मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। गुलाब जी मुझे मरवा देंगे। आपको जाना होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, वरना इस बार भी गुलाब जी सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालकर बच निकलेंगे। तुम एक काम करो, तुम इधर से निकल जाओ, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाती हूँ।
जाओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये मेरा फोन है, इसमें ईशा का नंबर सेव है। आप ईशा को कॉल करके उससे बात करिए। अब जाओ। सामान सब बांध लिया है ना? मंदिर रखना बाकी है। हे कुछ भी हारी, मैं हारी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी आपके मंदिर का स्थान भी बदलना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा। ताई माँ, आज तो महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि की पूजा किए बिना हम मंदिर को कहीं और कैसे ले जा सकते हैं? भाभी, ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम भोलेनाथ की आरती करके ही यहाँ से जाएंगे। अदिति, मोनिका, ईशा, महाआरती की तैयारी करो। जल्दी पकड़ो उसे। अगर आज हाथ से निकल गई ना, खाल खींच लूंगा तुम सबकी। पकड़ो। जी मालिक। आज तू मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक नहीं पाएगा। आज मैं मेरी बेटी से मिलके रहूंगी। कावेरी, तू चाहे कितना भी हवा में पत्थर उछाल ले, मगर पत्थर आसमान नहीं छू सकता। मैं वही आसमान हूं जिसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। मैं होगा वही जो मैं चाहूंगा। गुलाब सिंह तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान निकला। उसने इतने सालों से अपनी पत्नी को कैद में रखा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। रब्बो, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। एक तो सूरज भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। बस एक बार कावेरी जी जाकर ईशा से बात कर ले, शायद सूरज को मुझ पर भरोसा हो जाए। तब तक मुझे गुलाब सिंह के गुंडों से छुप कर रहना होगा। हेलो ईशा, माँ, आज मैं अपनी माँ से मिलूंगी। इतने सालों बाद कैसे दिखती होंगी वो? ईशा जी, आप क्या सोच रही हैं? मैं जानता हूँ, घबराइए मत। मेरे होते हुए आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए। कैसी है ये दास्तां।
सूरज, तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी ना और बहुत डर जाती थी तो माँ ने मुझे सिखाया कि कभी डर से भागना नहीं, हमेशा सामना करना। आपकी माँ ने बिल्कुल सही सीख दी थी आपको। सूरज, तुम कभी मेरी माँ से मिले हो? मेरा मतलब है जब से गुलाब हवेली में काम करना शुरू किया है तुमने कभी? नहीं ईशा जी। सूरज को लेकर माँ को कुछ गलतफहमी हुई होगी। मुझे सूरज को माँ के बारे में बता देना चाहिए। सूरज, खा के बिल्ली चली हज को। ईशा इतनी सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम हमारी औरतों के बीच पूजा नहीं कर सकती। चलो निकलो यहाँ से। पूजा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती पूजा नहीं कर सकती पूजा। निकलो, जाओ यहाँ से। कोई मर्द का बच्चा तो आए सामने और रोक कर दिखाए। मैं भी तो देखूं कौन रोकता है मेरी पत्नी को जल चढ़ाने से। ये देखो आ गया गुंडागर्दी पे। मंदिर में अपनी धौंस जमा रहा है। ईशा जी, आप बिना किसी की परवाह किए पूजा पूरी कीजिए। भोलेनाथ, आज मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए।
एहसास हुआ कि माँ आसपास है। ईशा, ईशा, बहुत हुआ सूरज, तेरी गुंडागर्दी हम और नहीं सहेंगे। कुछ भी हो जाए इस मंदिर को हम अपवित्र नहीं होने देंगे। ईशा जी, आप पूजा जारी रखिए, रुकने की जरूरत नहीं है, इन्हें मैं संभालता हूँ। रुकिए मत ईशा जी। ईशा जी कहाँ चली गई? कहाँ थी इतने सालों से? माँ, माँ, ये सब, ये आपको क्या हुआ? माँ, कहाँ थी इतने सालों से? आपको कभी आपकी बेटी की याद नहीं आई? मन नहीं हुआ मेरे पास आने का? माँ, आपको पता है ऐसा एक भी दिन नहीं किया जब मैंने आपको याद नहीं किया। सब मुझे कहते थे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन मैंने कभी किसी पर यकीन नहीं किया। मुझे पता था कि आप कहीं नहीं गई है, हमेशा मेरे साथ है ना? मैं भी दिन रात तेरे लिए तड़पती रही ईशा। हर रोज प्रार्थना की कि एक बार तुझे गले लगाकर तेरा माथा चूम लूं, फिर चाहे मौत भी आ जाए ना तो गम नहीं। माँ, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको बहुत जीना है, हमें साथ रहना है ना? आप मुझे बताइए, आप कहाँ थी इतने सालों से? तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। मेरा पति सूरज? हाँ ईशा, हाँ,
तेरे पति ने मुझे बंदी बना के रखा था। वादा करता हूँ बाबूजी, इस औरत ने आपके साथ जो नाइंसाफी की है उसका पाई पाई का हिसाब मैं इस औरत से वसूल करके ही रहूंगा। अगर तेरा पिता हैवान है ना, तो तेरा पति जल्लाद है। उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और पत्थर दिल है वो। उसके सामने तो कोई परिंदा पर मार के भी नहीं निकल सकता। और आज तो वो मुझे भी जान से मरवाने वाला था। ऐसे कैसे हो सकता है? सूरज ने कहा उसने माँ को कभी नहीं देखा। माँ कह रही है सूरज ने उन्हें कैद में रखा था अब तक। ऐसा कैसे हो सकता है? हे कुंज बिहारी में हारी, ये महारानी और सूरज कहाँ रह गए? जा बेटा, तू जा, भाग के जा, देख दोनों कहाँ हैं। हाँ। जा 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 शामत। माँ, रिया कहाँ गई? हाँ? रिया कहाँ है? हाँ, मैंने भी काफी टाइम से रिया को नहीं देखा। अरे रिया, ए रिया, हे कुंज बिहारी मैं हारी, रिया रिया कहाँ गई? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। नहीं माँ, घबराने की कोई बात नहीं है, बाहर होगी, मैं देखता हूँ। जा 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 बेटा, जा जल्दी जा। तुम लोगों को समझाया था ना, इस मोहल्ले को खाली कर दो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। हमें इस घर को ही आग लगानी पड़ेगी। सूरज को ये तो वही औरत है जिसे मैंने उठाया था। दूर हट जा ईशा बेटा, दूर हट जा। ईशा,
दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो तूने ना किया हो गुलाब सिंह। अपनी बेटी को गुंडे के हवाले करके आज सन्यासी बनने का ढोंग कर रहा है। आज तेरे सारे खेल खत्म होंगे। ईशा जी, सूरज भैया! माँ, भाऊजी! रुक जा वरना गोली मार दूंगा। नहीं सूरज, नहीं, रुक जाओ प्लीज। ईशा जी, ये औरत पागल है, भाऊजी को मार देगी। नहीं सूरज, रुक जाओ। रुक जा। ये ईशा जी की माँ है। नहीं, माँ आगे खोलिए, माँ आगे खोलिए, मेरे सामने देखिए माँ प्लीज।
गोली चलने की आवाज। ये बाहर क्या हो रहा है देवर जी? गोली? एक मिनट रुको रुको रुको, लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। ऐसे माहौल में तुम सबका बाहर जाना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको सब लोग, मैं देख के आता हूँ। लेकिन चाचा जी। दारी की, जब बड़े बात कर रहे हैं तो चुप रह के सुन, बीच में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? तू बच्चों को लेके यहीं रहे, मैं और देवर जी जाके देखते हैं। आइए आइए, चलिए चलिए देवर जी। माँ प्लीज उठो ना, माँ आगे खोलो ना, प्लीज उठ जाओ प्लीज। नहीं माँ, अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बचपन से मैंने आपका इंतजार किया। माँ प्लीज उठिए ना, आगे खोलिए। नहीं जा सकती अब ऐसे। नहीं 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 माँ, उठी। माँ आगे खोलो ना प्लीज। मुझे आपके आसपास होने का आभास हुआ था। मुझे लगा था कि मैंने आपको देखा है कहीं पे, पर तब मुझे खुद पे भरोसा ही नहीं हुआ। काश 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 उस वक्त मैंने खुद पे भरोसा किया होता। काश उस वक्त वापस लौटने के बजाय मैं आप तक पहुंची होती। ईशा, गुड़िया, सूरज को हम सिर्फ गुंडा समझते थे, ये तो खूनी भी निकला। ये इंसान नहीं दरिंदा है। इसने अपनी ही बीवी की मां को मार डाला। वाह कावेरी, मरते मरते भी मेरे काम आ गई। तो सूरज के हाथों तेरी मौत मेरी वो इच्छा पूरी करेगी जिसके पीछे मैं बरसों से लगा हूं। अब सूरज और ईशा का अलग होना तय है। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।